ओम शांति। आज 22/5/2026 की वाणी है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के, वो देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। तो बाबा ने क्या कहा? चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी पहले अपने घर से शुरुआत करो। तो जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। प्रश्न पूछा, पाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं और क्यों? उत्तर दिया, सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। ना तो सारे विश्व में शांति स्थापन कौन कर सकता है? सिर्फ बाप ही कर सकते हैं। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते क्योंकि सब विकारी हैं। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो जितने पवित्र उतने शांत और उतने सुखी, है ना। इसलिए बाबा ने कहा कोई शांति स्थापन नहीं कर सकता क्योंकि सब पतित हैं। बाप आके पवित्र बनाते हैं, फिर शांति स्थापन होती है। बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं। निधन के मतलब जिसका कोई वाली वारिस नहीं है, माता पिता नहीं है। गीत दिया, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरने के बाद होंगे चर्चे गली गली में। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी बताना पड़े, क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी नहीं जानते हैं ना। तो ओम शांति का अर्थ कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा कह रहे हैं हमें तो पता है सबको कि ओम मैंने मैं आत्मा, और शांति मतलब शांत स्वरूप। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है मन मनाभव, अर्थात बेहद के बाप को याद करो। ओम का अर्थ कह देते हैं ओम माना भगवान। बाप कहते हैं ओम अर्थात मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। परम पिता परमात्मा भी कहते हैं ओम, मैं भी आत्मा हूँ, परम धाम में रहने वाला हूँ। तुम आत्माएं जन्म मरण के फेरे में आती हो, मैं नहीं आता हूँ। हाँ, मैं साकार में आता हूँ जरूर, तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार समझाने, है ना। तो साकार में जरूर आता हूँ तुम्हें ज्ञान देने। पर वो भी बाबा कैसे अधीन बना के, अपने अब अधीन बना के प्रवेश करता है और फिर निकल जाता है। प्रकृति के अधीन नहीं होता, प्रकृति को अधीन करके आता है। कोई और ये समझा ना सके। अगर निश्चय नहीं तो सारी दुनिया में भटकना चाहिए, ढूंढना चाहिए। और कोई है जो अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। बाबा ने कहा अगर तुम्हें निश्चय नहीं है तो ढूंढो, सारी दुनिया में भटको और ढूंढो कि कोई तो हो जो अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देता हो। परम पिता परमात्मा के बगैर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज कोई बता ना सके, कोई राजयोग सिखा ना सके, पतितों को पावन बना नहीं सकते। पहले पहले जो भी देवी देवताओं के पुजारी हैं, उन्हों पर पुरुषार्थ करो समझाने का। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, वही अच्छी रीति समझ सकेंगे। बाद में आने वाले 84 जन्म ले न सके, ये सुनेंगे भी वह जो देवताओं के पुजारी होंगे और जो गीता पढ़ने वाले होंगे। गीता में सिर्फ ये भूल की है कि भगवान के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो गीता पढ़ने वाले को समझाना चाहिए, पूछना चाहिए परम पिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है। उनको भगवान कहेंगे। श्री कृष्ण तो देवी गुण वाले हैं, उनको देवी राजधानी थी, उसमें सब देवी गुण वाले थे। अब वही पूज्य से पुजारी बन गए हैं, तो कोशिश कर पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को उठाना चाहिए। तो जो भी बाबा के आदि सनातन देवी देवता धर्म के बच्चे हैं, बाबा ने कहा उनको पहले ज्ञान दो। जो शिव के भगत हैं उनको ज्ञान दो। चैरिटी बिगिंस एट होम। जो शिव के पुजारी हों उनको भी समझाना पड़े। शिव के पुजारी शिव आता जरूर है, तब तो उनकी जयंती मनाते हैं ना। वे परम पिता परमात्मा है, तो जरूर आकर राजयोग सिखाते होंगे और कोई मनुष्य मात्र सिखा न सके। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर चैतन्य बीज रूप भी कहते हैं। ये जो उल्टा झाड़ है, उनके आदि मध्य अंत का ज्ञान
उस बीज के पास ही होगा, है ना। क्योंकि परमात्मा जो है ज्ञान का सागर है और इस चैतन्य यानी जिसमें लाइफ होती है वो बीज रूप है, इस पूरे सृष्टि का बीज रूप है, कल्पवृक्ष का बीज रूप है। तो उल्टा झाड़ है तो बीज रूप जो होता है, बीज जो होता है उसमें सारी नॉलेज होती है आदि मध्य अंत की। तो इसीलिए बाबा ने कहा, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर अलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी क्या है? सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों आदि सबको जानते हैं। तुम बच्चों को समझा रहे हैं, वह शास्त्र सुनाने वाले कहते हैं कल्प की आयु तो लाखों वर्ष है, परंतु वह तो हो नहीं सकता। ये वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, उनकी आयु भागवत में लंबी चौड़ी लिख दी है। अब भागवत कोई धर्म शास्त्र तो नहीं है ना। अब भागवत कोई धर्म शास्त्र नहीं है, गीता धर्म शास्त्र है। उससे देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। बाकी भागवत महाभारत आदि उनसे कोई धर्म नहीं स्थापन होता, वो तो श्री कृष्ण की हिस्ट्री लिखी है। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम देवी देवता धर्म वालों को समझाओ कि तुमने 84 जन्म लिए हैं। सतयुग में सिर्फ भारत ही था और कोई धर्म नहीं था। फिर बाबा ने कहा, इस समय है ही रावण राज्य, हर नर नारी में 5 विकार हैं। सतयुग में विकार थे ही नहीं, निर्विकारी थे। अब पतित हैं तब तो बुलाते हैं, आओ आकर हमको फिर से पावन बनाओ। सतयुग में हम सो पावन थे, 21 जन्म राम राज्य में थे, अब तो है रावण राज्य, सब विकारी हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देता आया है। अब इन पर जीत पाए पावन बनो। तो विकारों पर जीत पाए क्या करना है? पावन बनना है। तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, सबसे तमो प्रधान बने हो ना। हम ही सबसे सतो प्रधान बनते हैं और हम ही सबसे तमो प्रधान बने हैं। आत्मा में खाद पड़ती गई, पहले तो गोल्डन एजेड थे, फिर सिल्वर एजेड, फिर कॉपर खाद पड़ते पड़ते सीढ़ी उतरते आए। भारत की ही बात है, सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म, फिर वही भारतवासी चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते हैं, आत्मा इम्प्योर बनती है। तो बाप कहते हैं मैं आकर कलप कलप भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, फिर रावण नरक बनाते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है ना, इस तरह से पूरा ड्रामा बना हुआ है कि भगवान आके स्वर्ग बनाते हैं और रावण जो है वो नरक बनाता है। तो बाबा ने कहा कि अभी तुम ब्राह्मण चोटी हो, ब्राह्मणों के ऊपर ठहरा शिव। विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं, ब्राह्मणों का नाम ही नहीं, क्योंकि देखते हैं ब्राह्मण तो हैं भिखारी। फिर देवताओं से उत्तम कैसे कहें? बाप समझाते हैं, वे भी गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमा। तो एक्यूरेट कोई जानता ही नहीं कि इनों का राज्य कब था, स्वर्ग कहाँ से आया। अब तुम समझते हो, बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। महाभारत की लड़ाई भी लगी थी ना, जिससे स्वर्ग के गेट्स खुले थे। गाते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। ये भी दिखाते हैं कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बरोबर अभी वही पाठ चल रहा है ना, अभी वही पाठ चल रहा है ना। यज्ञ की स्थापना हुई किस लिए है? कि विनाश, इस पुरानी दुनिया का विनाश हो। तो बाबा ने कहा वही पाठ चल रहा है। 5000 वर्ष पहले भी लड़ाई लगी थी, तब पतित दुनिया विनाश हुई थी। गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं तो कहते हैं 3 सेनाएं थी, यूरोपवासी यादव सेना जिन्होंने साइंस से मूसल इन्वेंट किए। गीता के पूरे 5000 वर्ष हुए। तो यूरोपवासी मतलब यादव सेना जिन्होंने साइंस से मूसल इन्वेंट किए थे, जो यादव हैं वो यही कर रहे हैं ना। गीता के पूरे 5000 वर्ष हुए। बाप समझाते हैं ये 3 सेनाएं अभी भी हैं, यूरोपवासी यादव सेना अभी भी है ना, कौरव, ये सब है अभी, है ना। तो बाबा ने कहा गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात परमात्मा परम पिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है, जानते नहीं है सिवाय तुम्हारे कोई की प्रीत नहीं है ना। हमारे सिवाय किसी की बाबा से प्रीत नहीं है।
सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है, बाकी तुम पांडवों की है प्रीत बुद्धि। तुम शिव बाबा को ही याद करते हो, जानते हो शिव बाबा हमको 21 जन्मों का वर्षा देने आए हैं। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है शिव बाबा के साथ, बाकी तो कोई बाप को जानते ही नहीं। तो 3 सेनाएं हुई ना, पांडव, कौरव और यूरोपवासी। तुम हो पांडव सेना, विनाश काले तो है ही, तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनेंगे, तुम पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। अभी और सब धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। अपने को देवी देवता समझते ही नहीं है, कहते हैं हम तो पतित हैं। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं, तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। अपने को कहते हैं हम भिखारी हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। बाप को याद करते हैं, तुमको भी एक बाप को याद करना है। बाप को याद करने बगैर पावन नहीं बनेंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे ना। तो बाबा को याद नहीं करेंगे तो पावन नहीं बनने वाले, पावन नहीं बनेंगे तो ऊंच पद तो पा नहीं सकते हैं। तो बाबा ने कहा मनुष्य कोशिश करते हैं भारत में और दुनिया में शांति हो, परंतु वह तो एक बाप का ही काम है। मनुष्य तो है ही विकारी, वह शांति कैसे स्थापन कर सकते हैं। घर घर में ही झगड़ा है, बाप को न जानने के कारण बिल्कुल ही निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में बिल्कुल ही पवित्रता सुख शांति थी, अभी फिर बाप है पवित्रता सुख शांति स्थापन कर रहे हैं और कोई कर न सके। भारतवासी अब नरकवासी हैं, स्वर्ग में जब थे तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेते थे। तो बाबा ने कहा तुमको खुशी होती है कि बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। जो कल्प पहले स्वर्गवासी बने हैं वही अब बनेंगे। ब्राह्मण बनने बगैर देवता तो बन नहीं सकते, ये समझने की बातें हैं। अभी तो भारत में कोई कला नहीं रही है, किसी को भी पता नहीं पड़ता है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, तुमको बाप ने अभी जगाया है। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने। तो बाबा ने कहा बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन चलते चलते हार खा लेते हैं, फिर की कमाई चट हो जाती है, बड़े जोर से चोट लगती है। आश्चर्य व सुनंती कथंती फिर भागंती हो जाते हैं। बल साक्षात्कार भी करते हैं, परंतु साक्षात्कार में माया का प्रवेश बहुत होता है। तो योग में माया विघ्न डालती है, मेहनत सारी योग में ही है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, सच्चा सच्चा पांडव बनना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। काम मां शत्रु जो आदि मध्य अंत दुख देता है, उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से विकारों की खाद निकाल, आत्मा को गोल्डन एज बनाना है। तो वरदान दिया मर्जीवा जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। सार में समझाया लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर्जीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। तो यानी जो लौकिक का जो कर्म बंधन था, जब हम कर्म बंधन में फंसे हुए थे, तो वो उसका जो संबंध है अब मर्जीवा जन्म हो गया। ये पुरानी लौकिक जन्म से मर गए, नया जन्म है ना, तो उसके कारण अब श्रीमत के आधार पर अब हमारा सेवा का संबंध है, कर्म बंधन का संबंध नहीं है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर। तो सेवा के संबंध से क्या धारण करना है कि सब वैरायटी प्रकार की आत्माएं हैं, सब एक जैसी नहीं है, सबके अलग अलग संस्कार हैं। उसका ज्ञान धारण करना है बुद्धि में, तो बंधन में तंग नहीं होंगे, है ना। तो बंधन क्या, जो मेरी बुद्धि को हलचल में लाए, जो मुझे अपनी तरफ खींचे, तो वो बंधन में नहीं लाएगा।
लेकिन अति पाप आत्मा अपकारी आत्मा से भी नफरत व घृणा के बजाय रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए, तो अगर आपको ऐसी आत्माएं भी आपके संपर्क में आती हैं जो अति पाप आत्माएं हैं, अपकारी आत्माएं हैं, उनसे भी नफरत व घृणा न करके उन पर रहम करते हुए, तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणी व परोपकारी गाए जाएंगे। तो फिर भी यही समझना है कि भगवान ने मुझे इस आत्मा के सेवा के निमित्त बनाया है, तो क्या होगा, विश्व कल्याणी और परोपकारी का टाइटल ले लेंगे। स्लोगन दिया समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग्य आया, तो ये भी अल्पकाल का वैराग्य है, सदा काल के वैरागी बनूं, है ना। तो जैसे कोई परिस्थिति आती है ना, कोई भी हमें ऐसी परिस्थिति आती है तो हम कहते हैं छोड़ो ये सब तो काम नहीं आने वाला, बाबा को ही याद करो, है ना। तो ऐसे समय में जब हम वैराग्य लाते हैं ना, थोड़ी देर का जो वैराग्य होता है वो अल्पकाल का वैराग्य होता है, जो परिस्थिति के अनुसार होता है। लेकिन जो सदा काल का वैरागी बनता है वही असली वैरागी है। तो अव्यक्त इशारे में बोला, किसी भी प्रकार का विघ्न व समस्या अथवा माया का वार नहीं है, लेकिन खेल के समान अनुभव हो तो खेल समझने से खुशी खुशी पार कर लेंगे और अवस्था एक रस रहेगी। तो किसी भी प्रकार का अगर विघ्न आ रहा है, समस्या आ रही है या कोई माया का वार हो रहा है, तो वो बाबा ने कहा खेल समझो उसको। खेल समझने से क्या होगा, खुशी खुशी उसको पार कर लेंगे। लेकिन अगर इसे वार समझेंगे, अगर समझेंगे कि मुझ पे अटैक हो रहा है, तो घबराएंगे भी और हलचल में भी आ जाएंगे। माया का काम है आना और आपका काम है विजयी बनना। तो माया आए लेकिन माया हार जाए, हम ना हारे, तो यही है विजयी बनना। तो ये थे आज के महावाक्य। ओम शांति।